नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल हमने प्राचीन भारत का इतिहास पर आधारित 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित प्रश्न, जो कि लगभग 80 के करीब प्रश्न हैं और सभी बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सभी के जो प्रश्न हैं वो इसमें आपके इंक्लूड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का पहला शासक था। समय जो है 1206 से लेकर 1210 तक जो है इसका चला था और तुर्क जनजाति से जो है संबंधित था। और अगर बात करते हैं तुर्क शासक के रूप में, तो ये भी दिल्ली का पहला तुर्क शासक के रूप में जाना जाता है। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। आंसर की बात करते हैं, लाहौर आपका सही हो जाएगा, ऊपर बता चुके हैं। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। आंसर की बात करते हैं तो मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। और किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श, लाखों का दान देने वाले के नाम से भी जाना जाता है। और इसने ही अपने युग का ऐबक पुकारते, इसकी एक उपाधि थी कुरान का, उसको लेकर के भी लिखा है। बाकी ऐबक जो था उसने दिल्ली में कुव्वत इस्लाम और अजमेर जो है उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है उसका निर्माण कराया था। दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों ही आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया था, जिसे किसने कंप्लीट कराया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। अगला को है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलूग खान, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। आंसर की बात करते हैं तो इल्तुतमिश हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको पहला अख्ता प्रदान जो है वो किया था? तो किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी ने पहला अख्ता प्रदान किया था। जो गौरी है उसकी विजयों के बाद ही शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा जो है वो चली थी, उसी के बारे में लिखा है। अगला है, बिहार का पहला मुस्लिम विजेता जो है वो इनमें से कौन था? इब्राहिम, इल्तुतमिश, खिलजी, बख्तियार खिलजी या अलीमुद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता के रूप में जो है ये जाना जाता है। समय की बात की गई है, 1193 से 1202 ईस्वी के बीच बिहार की विजय की और साथ ही साथ नालंदा और जो विक्रम विश्वविद्यालय है उसको तहस नहस करके राजधानी ओदंतपुरी पर भी कब्जा जो है इसने कर लिया था। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिना मिन्हाजुद्दीन सिराज। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक जिनका नाम है तबकात ई नासिरी, इसमें बिहार में जो हमले थे इसके उसके बारे में वर्णन किया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से जो है वो प्राप्त हुआ? आंसर की बात करते हैं तो अभी ऊपर बताया भी मैंने आपको, ऑप्शन सभी दिखाए भी थे, तो उसी के अकॉर्डिंग तबकात ई नासिरी से आपका जो है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस जो है वो किसके द्वारा किया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था नालंदा बिहार का विध्वंस। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? यह नियुक्त किया गया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार, और किसकी जगह? तो ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को चुना गया था। वह पहला मुस्लिम शासक इनमें से कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ किंगशिप कहते हैं, उनको राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित जो है वो किया है? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो बलबन आपका यहाँ पर सही होगा। बलबन जो है वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये हम बता चुके हैं आपको, बलबन ने जो है वो अपनाई थी। बलबन से आपको याद भी कराया था। अगला है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरीके से स्वतंत्र था। बर्नी ने ये जो कथन दिया था वो कौन से सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कथन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है वो कहा गया था। किसने दिया था? बर्नी ने जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु जो है वो हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? आंसर की बात करते हैं, जफर खां की मृत्यु जो है वो हो गई थी। बाकी जिसमें नीचे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसी में ही बता रहे हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेते हुए चल रहे हैं।
अगला है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, इनके पति का क्या नाम था? आंसर की बात करते हैं तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो लिखित काव्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? पद्मावत। राणा रतन सिंह के बारे में इसी में जो है वो बताया भी गया है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक इनमें से कौन था? आंसर की बात करते हैं तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव जो है वो था। अगला देखते हैं, कौन से सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? बलबन, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? आंसर की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी आपका सही होगा। खालसा भूमि पैमाने विकसित होने की बात होगी तो अलाउद्दीन खिलजी आपका सही हो जाएगा। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण इनमें से किस सुल्तान ने करवाया था? तो किसने करवाया था अलाई दरवाजा? आंसर की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुब मीनार के निकट जो है वो करवाया गया था और इसका निर्माण लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा जो है वो हुआ है। बन करके तैयार हुआ था 1311 में और छत पर एक गुंबद है, वो इसकी विशेषता है, और एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी देखने को मिलता है। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो है वो किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी? आंसर की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था, वही यहाँ पर लिखा है। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा ये क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? आंसर की बात करते हैं तो एक खैराती अस्पताल के रूप में दार उल सफा जाना जाता है। बाकी राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। अगला, इनमें से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेर शाह सूरी? आंसर की बात करते हैं तो फिरोज तुगलक सही हो जाएगा, जिसने बेरोजगारों को काम जो है वो दिलवाया था। इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक जो है वो गुलाम देखने को मिलते हैं? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम देखने को जो है वो मिलते थे। दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसको लेकर के यहाँ पर 1,80,000 तक दासों की संख्या बताई गई है। इसके लिए देखभाल के लिए एक अलग से पृथक विभाग भी था, दीवान ए बंदगान, तो पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें ऐसा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, इनमें से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो किसने इनमें से किए थे? आंसर की बात करते हैं, फिरोज तुगलक आपका सही हो जाएगा। बागवानी में इसकी अभिरुचि थी, इसने 1200 नए बाग लगवाए थे और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से इसने लगवाया था। तो कौन था ये? फिरोज तुगलक। अगला है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर देवराय द्वितीय जो है आपका सही हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो देवराय द्वितीय तो बता चुके हम, परंतु अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते थे और देवराय द्वितीय के टाइम में ये विजयनगर जो है वो आए थे। तो अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक, और इनका यात्रा वृत्तांत था मतला उस सदाइन करके। ये देखिए, इनका यात्रा वृत्तांत है मतला उस सदाइन। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोदी, सैयद, तुगलक या खिलजी? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तैमूर के आक्रमण के बाद जो तुगलक वंश है उसका अंत हो गया था नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही, और सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान जो है वो बना दिया था। दौलत खां के सूबेदार जो है खिज्र खान ने उसको पराजित कर दिया था और सैयद वंश की ही नींव जो है वो पड़ी थी। आंसर सैयद वंश हो जाएगा। 25 प्रश्न है, इनमें से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो उस नगर का नाम आगरा है, वो पूछा है किसने बसाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी? साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो डी वाला ऑप्शन सिकंदर लोदी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, लाइव टाइमिंग जो है एक
12 बजे की है दोपहर की, और एक शाम के 5 बजे की है। इसी में ही हम 2 वीडियो देख रहे हैं, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात कर चुके हैं सिकंदर लोदी, पर सिकंदर लोदी की अगर बात करें तो लोदी वंश के महानतम शासक के रूप में जो है ये जाना जाता था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के जो शासक थे उन पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया था। तो नदी भी याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है। बाकी कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए नाप का एक पैमाना था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, इसी के टाइम में आया था, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी जो है वो की थी। बाकी यहाँ पर शिक्षित और विद्वान था ये, और अनुवाद जो किया था आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में, उसका नाम था फरहंगे सिकंदरी करके। और सिकंदर जो है लोदी वो सहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, ये भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी यही लिखता था। और ऊपर ये जो आया था गजे सिकंदरी, ये भी पूछा जाता है, नाप का पैमाना। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सी वाला हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में इन्होंने की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है ये स्थापना हुई थी। दो भाई थे हरिहर और बुक्का। राज्य की राजधानी जो है वो हम्पी थी, और हम्पी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है आपका स्थित थी। सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को जो है वो छीना था। आंसर की बात करते हैं तो बी आंसर हरिहर द्वितीय जो है वो सही हो जाएगा, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। जब बुक्का की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उसका पुत्र आया था हरिहर द्वितीय। जब ये सिंहासन पर बैठा था इसको उपाधि मिली थी महाराजा धीराज की, वैसे तो बहुत लोगों को मिली महाराजा धीराज की। फिर बहमनी राज्य से हुआ था इसका संघर्ष, और वहीं पर आक्रमण में जो है ये जीत गया था। कौन से भगवान का ये उपासक था? तो शिव विरूपाक्ष का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ जो है वो लड़ा था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका कुली कुतुब शाह जो है वो सही हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ जो है वो लड़ा था। और कुतुब शाही वंश की स्थापना भी इसी ने की है गोलकुंडा में, ये भी आप याद रख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की अगर बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या थी? आंसर की बात करते हैं तो आंसर भू राजस्व सही हो जाएगा वित्तीय व्यवस्था में। तो विजयनगर साम्राज्य की जब बात होती है तो उसकी जो आय है वो अलग अलग स्रोतों से आती थी, जैसे भू राजस्व है, भू संपत्ति कर है, व्यापारिक कर है, व्यवसाय कर है, उद्योगों पर जो कर लगता है वो सभी, तो ये सभी इसमें कर में आते हैं। बाकी शिष्ट नामक जो कर है वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ये भी यहां बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं? आंसर की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से जो है मिलते हैं, ध्यान रखिएगा हम्पी। अगला प्रश्न आपका देखने से पहले, हम्पी कहां पर पड़ता है? तो वर्तमान कर्नाटक में स्थित है, और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी आपकी हम्पी हुआ करती थी, और विजयनगर काल में ही बना विरूपाक्ष मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी आपका शामिल है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? शाही पत्राचार, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग। आंसर की बात करते हैं तो रक्षा विभाग आपका सही हो जाएगा। दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित जो वो था। बाकी भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग की प्रमुख अधिकारी था। आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता है। इस विभाग की स्थापना बलबन ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी जो है वो कहां थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। आंसर की बात करते हैं रायगढ़ आपका सही हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी की अगर बात करते हैं तो रायगढ़ थी, और राज्याभिषेक शिवाजी ने अपना 1674 में जो है वो करवाया था, और छत्रपति की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। और उस युग के महान विद्वान थे बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, जिन्होंने इनको छत्री घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक किया था। अगला क्वेश्चन आपका, बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था?
अभी ऊपर एक युद्ध के बारे में बताया था, वहां पर बताया था। आंसर की बात करते हैं, अलाउद्दीन हसन आपका हो जाएगा बहमनी राज्य का संस्थापक। तुगलक जो काल था उसके अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाकी गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी जो है वो आपका बनाया गया था। उसका नाम एहसानाबाद जो है वो रखा गया था। बाकी ऐसा कुछ और खास नहीं है। अगला, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित। बाकी भू राजस्व प्रशासन से भी संबंधित है, वो भी यहाँ बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। आंसर की बात करते हैं तो डी अब सही होगा, यानी पहला खराज, तीसरा उस्र और चौथा मुक्तई, ये आपके भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। उसके बाद खुम्स, खुम्स की अगर बात करें तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है। खुम्स जो है बेसिकली लूट का धन जो है वो हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, खुम्स जो है वो लूट का धन जो है वो हुआ करता था। आगे ये भी बताया गया है कि इस लूट का 4/5 जो भाग है वो आपका सैनिकों में बांट दिया जाता था और बाकी जो 1/5 भाग है वो राजकोष में जो है वो रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया था और 1/5 सैनिकों में बांट दिया था, यानी जस्ट अपोजिट किया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में जो है वो दावा जो है वो किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, अलाउद्दीन खिलजी। जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। उसी को लेकर लिखा है दिल्ली सल्तनत का ऐसा ये पहला सुल्तान था जिसने इसको परिवर्तन किया था। बाकी एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर थी वो अलाउद्दीन की भांति ही थी 50%, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के आधार पर किया था। और यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसमें सी विकल्प को ही माना है, डी को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं माना है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक भी संबंधित है भू राजस्व से। अगला है, शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन से संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती या फिर फिरदौसी। तो सोहरावर्दी आपका सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल भी दिया गया है कि ये कब से कब तक चाहा था। अगला है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, ये सही होगा। जिसमें इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में, उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था। इसने ही अपनी जो सैन्य टुकड़ी हैं उनको जो है वो विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी, तो इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने दो आंसर इसको यानी ई वाला आंसर दिया है। ये ऑप्शन में शेरशाह भी दिया है और ऑप्शन में इस्लाम शाह भी दिया है, इसीलिए उपयुक्त में एक से अधिक वाला आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला है, जवाबित का संबंध इनमें से किससे था? राज्य कानून, मनसब प्रणाली, टकसाल या कृषि संबंधित। आंसर की बात करते हैं तो राज्य कानून से संबंधित था। जवाब मतलब ही होता है किसी को जवाब देना, तो राज्य कानून में जवाब देना पड़ता है, ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्कनी और जीतल कौन सी धातुओं के बने हुए थे? आंसर की बात करते हैं, पहला ऑप्शन चांदी, चांदी, तांबा, इस तरीके से तीन के नाम लिखे ना, सिक्के टंका चांदी के, सस्कनी चांदी का और जीतल तांबा का। टंका और जीतल का रेशियो भी यहाँ पर दिया गया है, ये जो है वो 1:48 जो है वो हुआ करता था। अगला है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ भारत में हुआ था। किस देश से स्टार्ट हुआ था? चाइना से जो है ये स्टार्ट हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ है और आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता जो है वहां पर पेपर संरक्षित जो है वो किए गए थे। इसका शीर्षक भी रखा गया था पंच रक्षा करके। ये कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था?
आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो मिनहाज उस सिराज ये तबकात ए नासिरी के लेखक जो है वो थे। 23 पुस्तक अध्यायों में एक ग्रंथ जो है वो आपका लिखा गया है, और रॉबर्ट टी जो थे उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन भी इससे जो है वो मिलता है। अगला है, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त जो है वो समझते थे। पहले ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है, निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? तो कौन थे वो? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही होगा। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। इन्होंने जवाब क्या दिया था? अलाउद्दीन ने उनसे जब मिलने की आज्ञा मांगी थी तो इन्होंने कहा कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। तो अलाउद्दीन से मिलने से इनकार उन्होंने कर दिया था। महबूब ए इलाही के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगला है, 12 मासा की रचना इनमें से किसने जो है वो की थी? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सही हो जाएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और जायसी की रचना पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, जो कि आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तो तुलगमा प्रथा, या अफगानों की आपसी फूट? तो आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता जो थी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था पहला 1526 में हुआ था, 56 वाला तो दूसरा था। इसको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो हुआ था, और अपनी सैन्य कुशलता के कारण ही बाबर जो है वो आपका जीत गया था। अगला है, तुझके बाबरी कौन सी भाषा में जो है वो लिखी गई है? बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू? आंसर की बात करते हैं तो तुर्की भाषा में आपका तुझके बाबरी जो है वो लिखी गई है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को इसी में लिखा है, तुर्की भाषा में है। और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, ये सम्मान फारसी को प्राप्त था। ये चीज लास्ट वाली लाइन ध्यान दीजिएगा कि थी नहीं, उसके बाद भी तुर्की भाषा में जो है वो लिखा गया। अगला, हुमायूं ने चुनार दुर्ग जो था उस पर पहली बार आक्रमण कब जो है वो किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पहला 1532 जो है वो सही हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था 1532 में, और इस किले को उसने 4 महीने तक घेर के रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा 1531 में कालिंजर पर भी आक्रमण इसने किया था, और 1532 में ही रायसीन के महत्वपूर्ण जो किले थे उसको भी इसने जीत लिया था। अगला, इनमें से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण जो है वो करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था हाजी बेगम ने। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो दिल्ली में करवाया था। दिल्ली के अंदर दीन पनाह में। कब करवाया था? 1564 में कराया था। और इसका नक्शा जो तैयार किया था वो तैयार किया था मीरक मिर्जा गियास, ईरानी वास्तुकार थे, उन्होंने तैयार करा था। श्वेत संगमरमर से बना है, भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा के रूप में भी यही जाना जाता है, और इसके चारों ओर एक बाग की रचना भी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, हुमायूं नामा की रचना इनमें से किसने की है? तो आपको पता है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। और गुलबदन बेगम की अगर बात करते हैं कौन सी भाषा में, तो फारसी भाषा में की गई। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के लिए, बाकी आगे कहानी कथा है उससे मतलब नहीं, मेन यही याद रखिएगा गुलबदन हुमायूं नामा की रचना जो है वो है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम जो है इनमें से कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सिरहिंद। देवरा युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1531 में जो है वो गोमती जो तट है उस पर जो है वो देवरा नामक युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अफगान विद्रोहियों को इसमें हरा दिया गया था। 1539 में चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था, जिसमें हुमायूं जो था उसको शेरशाह जो है उससे पराजित होना पड़ा था। और इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान भी बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। शेरशाह की पदवी भी धारण करके अपने नाम का था बढ़ाया था। उसके बाद अगला युद्ध 1540 को हुआ था, जिसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से जाना जाता है। इसमें भी हुमायूं को शेरशाह से हारना पड़ा था, 2 बार हारा था, और फिर ये वापस से भाग गया था। फिर 1555 का जो समय था उसमें सरहिंद का युद्ध हुआ था। वापस से हुमायूं एक बार जो अपना राज्य है जो खो चुका होता है उसको यहाँ पर सरहिंद के युद्ध से ये पा लेता है। तो ये हुआ था 1555 में।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? 52 क्वेश्चन हमारे पहुंच चुके हैं, 80 तक, 79 तक है क्वेश्चन। और पीडीएफ हमने जो पहला सेट कराया था, मैंने बताया था कि जैसे ही 500 लाइक का हम छोटा सा एक लक्ष्य रखते हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे तुरंत पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उस वीडियो की मिल जाएगी। तो हमने जो सबसे पहला सेट कराया था एडुटेरिया का, उसमें विद आंसर उसकी पीडीएफ भेज दी थी टेलीग्राम से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम लक्ष्य हर वीडियो का है, तो इस वीडियो में भी सेम 500 लाइक आपके जल्दी से पहुंचा दीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। 52 प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की? तो ये थे आपके शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की अगर बात करते हैं तो हजरते आला की उपाधि स्टार्टिंग में मिली थी 1529 में, और 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं को हरा करके, तब शेरशाह की उपाधि जो है वो मिली थी। और शेर खां की उपाधि जो मिली थी वो शेर को मारने पर मिली थी, वो बचपन में मिली थी। सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है सासाराम में है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये मकबरा बिहार के अंतर्गत पड़ता है, रोहतास जिले में पड़ता है। बिहार का पेपर आपको देना है तो बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर जो है एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ये जो रोहतास जिला है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हैं, जिला आप ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार का पेपर देंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो आपको पता है कौन थे, आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध हुआ कब था? 1576 ईस्वी में, और मुगल सेनापति इसमें मान सिंह थे, उसके अलावा आसफ खां थे, और उसके अलावा महाराणा प्रताप थे। इनके बीच में लड़ा गया था और ये 1576 में हुआ था। इसमें छापामार युद्ध का सहारा भी लिया गया था, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस मुगल मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर? आंसर की बात करते हैं तो अकबर आपका सही हो जाएगा। मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, जो है आपका अकबर था। बाकी अकबर के बारे में आपको पता है, मनसबदारी व्यवस्था जो है इसके समय में थी, वो पूछी जाती है। 1562 में दास प्रथा किसने लाया था? तो अकबर लाया था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में अकबर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कराया था। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था, वो भी यहाँ लिखा है। अगला है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका 1576 में जो है वो मिलाया था। सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा था। मुनीम खां ने इस दाऊद को ही युद्ध में हराया था, वही यहाँ पर बताया गया है। और 1576 में बंगाल और बिहार को पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा अकबर। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारी थे, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन हुआ था, और इसी सभा में ही कंपनी के गठन को लेकर के बात हुई थी। इसका नाम यहाँ लिखा है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज, और इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। भारत का बादशाह इस समय कौन था? तो अकबर था। वही प्रश्न में पूछा गया है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठन हुई थी तब उस समय कौन था? तो अकबर जो है वो था। वैसे 1599 में बात हुई थी, पर 1600 ही नाम देखने को मिलता है। अकबर का समय 1556 से 1605। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन या अब्दुल फजल? आंसर की बात करते हैं तो आईने अकबरी अकबर के नवरत्न में से थे अबुल फजल, उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। और ये अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा जो है वो भाग है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के बीच जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद बनवाया था, और आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है ये। इसका आकार चतुर्भुजाकार है, संगमरमर का बना हुआ है। ये सारी चीजें भी यहाँ दी गई हैं। ये भी एक पॉइंट है कि बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है, और अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा यानी कि संगमरमर में सोने और कीमती पत्थरों की जड़ावट जो शैली है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो इसी में देखने को मिलती है, नूरजहां की जो बिल्डिंग
की बात हो रही है एतमाउद्दौला का मकबरा की। अगला है परचिनकारी, पिट्रा, ड्यूरा इनमें से किसे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इससे संबंधित जो है वो होता है। और ये भी एतमाउद्दौला के टाइम में ही हुआ है, ये भी देख लीजिए लिखा हुआ है। अब निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। अगला है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? लगान निर्धारण का तरीका होता था बटाई। बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी। एक जिसका नाम नस्क था, एक नगदी था और एक गल्ला बख्शी या बटाई करके था। वही बटाई यहाँ पर लिखा भी हुआ है। बटाई भी 3 टाइप है, खेत बटाई, लंक बटाई, राज बटाई। अगला है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने जो है वो बनवाए थे? तो आपको पता है कि हुमायूं जो है इसने ऐसा किया था। एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक जो थे इसका नाम यहाँ लिखा है, इसके अनुसार तस्वीर खाना इसने बनवाया था। तो इसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर प्रश्न में इसका उत्तर बी जो है वो माना है, अकबर माना है, वो यहाँ लिखा है। तो जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हुमायूं है तो हुमायूं के साथ जाते हैं, बाकी इन्होंने लास्ट में क्लियर किया है बिहार लोक सेवा आयोग ने बी आंसर माना है। अगला है दास्तान ए अमीर अमीर हज्जा का चित्रांकन इनमें से किसके द्वारा जो है वो किया गया? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों के चित्रित करवाया था। इसमें सबसे पहले दास्तान ए अमीर हज्जा जो है वो था और अकबर तो ऑप्शन में है नहीं। हुमायूं के काल में भी चित्रित होना आरंभ हुआ था, अकबर के शासनकाल में जाकर कंप्लीट हुआ, तो हुमायूं भी ऑप्शन में नहीं है। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 साल जो है वो लगते थे। उसके बारे में भी सारी चीजें बताई गई हैं। ये ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के जो वीरतापूर्ण कारनामे उनका उल्लेख करता है। नायक अमीर हज्जा करके आप देखेंगे तो वो भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी डिटेल वाला हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से आपका होता है। मुगल चित्रकार 2 प्रकार की थी, एक विशेष व्यक्ति विशेष का चित्रण और एक दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ये 2 टाइप देखने को मिलते हैं। बाकी आपको पता है जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 65 है कि दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसमें थे? अकबर में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर की बात करते हैं तो अकबर के टाइम में थे दसवंत और वसावन। अकबर कालीन चित्रकार जो है ये थे। दसवंत जो है कहार का बेटा था, उसके नाम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था काम से उसके कि अपने समय के अग्रणी चित्रकार के रूप में उसको जो है वो सहयोग जो है वो दिया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गया था, वो भी लिखा है। बाकी ये सब कहानी पूछी नहीं जाती है तो फायदा नहीं है। आप मेन पॉइंट याद रखिए। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक जो थी आईने अकबरी, इसमें गिनाए हैं ये सभी नाम की कौन कौन चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंची थी? अभी बताया जहांगीर के काल में स्वर्ण युग कहा जाता था, यही आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुझके ए जहांगीरी जो है वो आपका था। अगला है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो गयासुद्दीन, तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। तो आपका आंसर अकबर जो है वो सही हो जाएगा। जाप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में जो है आया था। भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का जो यूज है वो जो है वो किया जाता था। अगला ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो किसने? मनुची, टर्वनियर, विलियम पिंच या अब्दुल हामिद लाहौरी। आंसर हो जाएगा आपका विलियम पिंच ने जो है ऐसा कहा था। ये इनका स्टेटमेंट है, देख लीजिए। अगला है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो है इनमें से कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुल आबिदीन। आंसर की बात करते हैं तो सुल्तान जैनुल आबिदीन आपका सही हो जाएगा। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये शुरू की थी जहांगीर के द्वारा। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद पढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अगला है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो कंधार जो है आपका सही हो जाएगा। ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष
का मेन कारण। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, शाहजहां। शाहजहां ने अपने नाम पर ही शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। बस ये आपको याद रखना है। शाहजहानाबाद में लाल किला सबसे प्रमुख है। लाल बलुआ पत्थर से जो है ये निर्मित है और लाल किला के नाम से जाना जाता है। इसमें पश्चिमी द्वार का जो नाम है वो लाहौरी दरवाजा है और दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाजा। ये भी आप याद रखिएगा। इनमें से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किसने कहा था? ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। क्या कहा था? मुगल काल का स्वर्ण काल। किसके दृष्टि से? तो स्थापत्य कला की दृष्टि से। इतिहास के इन्होंने ये नहीं कहा है कि स्थापत्य, इन्होंने सीधे सीधे शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। 74 प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो दारुल इस्लाम जो है इसको कहते हैं। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था और बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके बारे में बताया गया। अगला है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह? आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। जैसे ये क्वेश्चन है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। जन्म इनका 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। मृत्यु इनकी 1708 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है वो क्या था? सेना अधिकारी, विदेशी विभाग का अधिकारी, लोक आचरण प्राधिकारी, पत्र व्यवहार? आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब जो है मुगल प्रशासन में जो है ये था। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास ये किसको इंगित करता है? आंसर की बात करते हैं तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को जो है ये इंगित करता है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में ये दी जाती थी। अगला है मयूर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है वो कौन था? 79 वाला लास्ट होगा। तो शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, शाहदार शाह? आंसर की बात करते हैं तो मोहम्मद शाह आपका सही हो जाएगा। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में और करनाल युद्ध में मुगल सेना को हराया था। समकालीन लेखक जो हैं आनंद राम मुखलिस, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है कि क्या क्या वो लूट करके ले गया था। मयूर सिंहासन भी लूट करके ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह लूट करके ले गया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इनमें से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806। वास्तविक नाम इसका अली गौहर, पिता का नाम आलमगीर और इसकी मृत्यु के बाद ये वह कहाँ था? तो बिहार में जो है वो था और बिहार में रहा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली पद पर पड़ रहा था, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन जो आगे आने वाले आपको हम प्रश्न कराएंगे उससे हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास अगले वीडियो में कराएंगे। उससे ही हमने क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन था? डियास था, वास्को डी गामा था, अल्मीडा था, अल्बुकर्क था? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और इसका आंसर जस्ट अगले वीडियो में देख लेंगे। लाइव टाइमिंग एक दोपहर के 12 बजे की हमने रखी है और एक शाम के 5 बजे की रखी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।